जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, जलंधर की नगरी में जाकर भगवान विष्णु ने महासती वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को छल से नष्ट करने का विचार किया। इन्होंने माया के द्वारा वृंदा को स्वप्न में दिखाया कि उसके पति की युद्ध में बहुत ही दुर्दशा हुई है। उसने देखा कि उसका पति दैत्यराज जलंधर भैंसे पर बैठा है। उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा है। उसके शरीर पर काले फूलों की मालाएं हैं। वह राक्षसों के साथ सिर मुंडाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने देखा कि उसकी पुरी सागर में समा गई है और वह भी जल में डूब गई है। इस भयंकर स्वप्न को देखते ही वृंदा की नींद खुल गई। वह शोक से भरकर उठ बैठी। प्रातःकाल उसे सूर्य में छिद्र दिखाई दिए। उसकी क्रांति मंद लगी। इसलिए इन सभी अपशकुनों को देखकर उसका हृदय अति शोकाकुल हुआ। वह व्यथित होकर सखियों के साथ बाग में आई, किंतु वहाँ भी इसे चैन नहीं मिला। वह घूमती हुई वन में जा निकली। वहाँ उसने सिंह के जैसे मुंह वाले 2 महाभयंकर राक्षसों को देखा। इन राक्षसों को देखकर वह भयभीत होकर भागने लगी। तभी पास में उसने एक तपस्वी को अपने 2 शिष्यों के साथ देखा। तब भय से भागती हुई वृंदा उस मुनि के पास गई और उसके गले में अपने हाथों को डालते हुए बोली, हे मुने, मेरे पीछे भागते हुए आने वाले उन दोनों राक्षसों के भय से मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरी रक्षा करो। तब मुनि की गर्जना से वे दोनों राक्षस भाग गए। जब वृंदा ने देखा कि वे दोनों राक्षस भाग गए हैं तो वह भय मुक्त होकर पुनः बोली, हे मुने, मेरे पति जलंधर महादेव जी से युद्ध करने गए हैं। मैं उनका समाचार जानना चाहती हूँ। तब उन तपस्वी ने ऊपर की हाथ करके कुछ इशारा किया। थोड़ी ही देर में 2 बंदर आकाश से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए। मुनि ने उनको आँख से इशारा किया, इसलिए दोनों उसी क्षण पुनः आकाश में उड़ गए और थोड़ी ही देर में एक जलंधर के सिर और एक धड़ लेकर आया। उन्होंने जलंधर का शव वृंदा के पास लाकर रख दिया तो वृंदा पति को मरा हुआ जानकर अति दुखी हुई और दुख से व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो गई। तब तपस्वी ने जल के छींटे देकर वृंदा को चेतन किया। तब वृंदा अपने पति के मस्तक को गोदी में रखकर विलाप करने लगी और वह बोली, हे नाथ, तुमने अपने महान पराक्रम से विष्णु सहित समस्त देवताओं को जीतकर तीनों लोकों पर अधिकार किया है। तुम जैसे तिलों की विजेता को उस कैलाशवासी तपस्वी ने कैसे मार डाला? हे नाथ, आज तुमको इस दशा में पृथ्वी पर पड़ा देखकर मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। नारद जी ने कहा, राजन, वृंदा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने हंसकर कहा, हे सुमुखे, तेरे पति को महादेव जी ने मारा है। यह पुनः जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन तेरी करुण दशा को देखकर मेरे मन में दया उपजी है। मैं इसे जीवित करने की चेष्टा करता हूँ। ऐसा कहकर तपस्वी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी के अदृश्य होते ही जलंधर के शव में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। वृंदा ने जब उसे जीवित देखा तो प्रसन्न होकर वह पति से लिपट गई। हे राजन, परम पतिव्रता वृंदा पति के साथ कुछ काल तक उसी वन में रहकर रमन करती रही। एक दिन रति के अंत में वृंदा ने यह जान लिया कि उसके पति के रूप को धारण करके विष्णु ने उसे छला है। तब महासती वृंदा क्रोध में भरकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, तुम्हें धिक्कार है। तुमने अपने माया से मेरे सतीत्व का
हरण किया है। मैंने आज तुम्हें और तुम्हारी माया दोनों को पहचान लिया है। तुमने ही तपस्वी का वेश धारण करके यह सब माया रची थी। जो बंदर बने वे तुम्हारे ही द्वारपाल हैं। वे ही भविष्य में राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। स्त्री के दुख से दुखी होकर तुम बंदरों की सहायता ग्रहण करोगे। तुम सृष्टि के परमेश्वर होते हुए भी दुखी होकर मारे मारे फिरोगे। तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। मेरा यह श्राप कभी झूठा नहीं होगा। ऐसा श्राप देकर वृंदा शरीर को नष्ट करने की इच्छा से चिता बनाने लगी। विष्णु ने वृंदा को बहुत समझाया, किंतु वह तो नहीं मानी। उसने चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया। वृंदा के जल जाने पर विष्णु को वैराग्य उपजा। वे वृंदा की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटकर वहीं रहने लगे। मुनिजनों ने विष्णु को बहुत समझाया, किंतु वे नहीं माने। कार्तिक मास मातम्मी का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।